मार्टिन लूथर किंग की ज़िंदगी पे एक नज़र डाल के, कल 4 अप्रैल है उनका डे ऑफ रिमेम्बरेंस जब उनकी असैसिनेशन हुई थी, तो आज हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने जमहूरियत और पुरअमन एहतजाज और एक अपनी मुतालबात मनवाने का पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में। आज तक लोग उनकी इंस्पिरेशन लेते हैं। आइए मज़ीद उनकी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। आपको बताएं कि उनको सिविल राइट्स यानी शख्सी आज़ादी का चैम्पियन कहा जाता था। उन्होंने नाज़रीन मसावात और जस्टिस यानी इंसाफ, अमेरिका में इंसाफ के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी मूवमेंट और एक तहरीक उन्होंने लीड की, और उन्होंने कहा कि डीसेग्रीगेशन और वोटिंग राइट्स होने चाहिए सब के लिए, चाहे उसमें स्याह फार्म हो या वाइट अमेरिकन, जो सब के लिए इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए। और नाज़रीन उनकी जो पूरी की पूरी रेजिस्टेंस थी वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस थी। वो बिल्कुल भी पुरतशद्दुद एहतजाज पे वो यकीन नहीं रखते थे, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि पुरअमन एहतजाज से भी अपने मुतालबात मनवाए जा सकते हैं, जिन्होंने मनवाए। और वो अपनी इंस्पिरेशन महात्मा गांधी को मानते थे, और उन्होंने कहा कि उनकी मूवमेंट होगी वो पुरअमन एहतजाज होंगे। और जैसे अगर हम मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट की बात करें या जिन्होंने वाशिंगटन में मार्च लीड किया था, वो दोनों मुकम्मल तौर पर पुरअमन एहतजाज थे। और नाज़रीन अगर हम उनके 1963 की एक तकरीर थी जिसको आज भी पढ़ा जाता है, आज भी समझा जाता है और उसके बारे में आज भी बात की जाती है, आई हैव अ ड्रीम, जो ये इन्होंने 1963 में एक स्पीच की थी, वो उनकी मोस्ट आइकॉनिक एक कॉल बन गई थी नाज़रीन, किसी भी लसानियत से बालातर होकर काम करने की, हारमनी के लिए और नाज़रीन इक्वालिटी के लिए यानी मसावात के लिए। और अगर हम सिविल राइट्स एक्ट की बात करें जो 1964 में बनाया गया, और जो वोटिंग राइट्स एक्ट जो कि 1965 में अमरीकी आइन में शामिल किया गया, उसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार था मार्टिन लूथर किंग का। और उन्होंने कहा था कि बेसिकली जो एक रंग और नस्ल के बुनियाद पर सेग्रीगेशन होती थी, स्याह अमेरिकन और जो वाइट अमेरिकन थे, उन्होंने कहा था ये ख़त्म होना चाहिए और मसावात से बालातर होकर काम करना चाहिए। और उन्होंने इसमें बहुत बड़ा लैंडमार्क एक इसमें रोल प्ले किया। उन्होंने स्याह फाम अमरीकियों को पहली दफ़ा वोटिंग राइट्स दिलवाए जब 1965 में वोटिंग राइट्स एक्ट और 64 में सिविल राइट्स एक्ट मंजूर हुआ। मज़ीद बात करें, उन्होंने नाज़रीन इकनॉमिक जस्टिस यानी मुआशी तौर पे जो जस्टिस होता है, इंसाफ होता है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हों, उन्होंने उसके लिए भी बहुत बड़ी उन्होंने एडवोकेसी की। और उन्होंने कहा कि अपने करियर में आगे जाकर उन्होंने गुर्बत और जो इकनॉमिक इनक्वालिटी थी, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी थी, अमीर और गरीब का फ़र्क था, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और उन्होंने फिर एक पुअर पीपल्स कैंपेन यानी गरीब लोगों के लिए एक उन्होंने कैंपेन लॉन्च की। और उनकी जो नाज़रीन पूरी ज़िंदगी थी, जो उनका नज़रिया था, चाहे वो अमन, इंसाफ और मसावात पे एक कायम था, वो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बना, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया आज भी उनकी एग्जाम्पल को फॉलो करती है। और वो आज तक जो पूरी की पूरी इंसानी हकूक़ की तहरीक हैं पूरी दुनिया में, आज भी फिगर है उनका नज़रिया। मज़ीद आपको मार्टिन लूथर किंग के बारे में बताते चलें तो जो उन्होंने इंसाफ के लिए और लोगों को राइट्स दिलवाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। जब उन्होंने 1968 में उनको असैसिनेट कर दिया तो उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। और उन्होंने नाज़रीन उनकी जो डेथ थी वो सिविल राइट्स स्ट्रगल यानी जो शख्सी आज़ादी की जो पूरी एक स्ट्रगल थी उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। और कंटिन्यूड एक्टिविज़म, वो उनके डेथ के साथ वो एक्टिविज़म रुकी नहीं बल्कि आज तक जारी है। और ऑब्वियसली जो उनकी फिर नेशनल रिकग्निशन हुई, उनको अवार्ड किया गया नोबेल पीस प्राइज़ से 1964 में। और जो आज तक उनका जो जिस दिन उनको असैसिनेशन की थी 4 अप्रैल वाले दिन, आज तक वो डे ऑफ रिमेम्बरेंस के तौर पे अमेरिका में नेशनल हॉलीडे होती है, मार्टिन लूथर किंग डे के नाम से मनाया जाता है। और अगर हम उसका नाज़रीन मुआशरे पे जो उसका लास्टिंग इन्फ्लुएंस है, आज तक उसका मुआशरा जो उससे मुतासर रहता है उनकी पूरी टीचिंग से। और आज भी जो गुफ्तगू कन्वर्सेशंस अराउंड जो जैसे रंग और नस्ल, जस्टिस यानी इंसाफ और जो नाज़रीन पुरअमन एहतजाज हैं और जो उन पे तमाम बातचीत या गुफ्त शनीद होती है, उसमें आज तक उनकी एक्टिविज़म का बहुत ज़्यादा रोल है। और उनकी एक्टिविज़म भी थी जिसकी वजह से आज भी लोग पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं और इससे नाज़रीन जमहूरा फ़ायदा हुआ है। और अगर हम मज़ीद बात करें कि उनको वॉइस ऑफ द वॉइसलेस के, वो उन लोगों की आवाज़ बने जो कि बहुत कमज़ोर थे और अपने हक़ में आवाज़ नहीं उठा सकते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए और जस्टिस इंश्योर करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व की और ऑब्वियसली पूरी दुनिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल। और हम उनकी पूरी लेगेसी की बात करें तो अगर
आप बहादुरी और उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें तो आप जस्टिस ले सकते हैं मुआशरे में पुरअमन रहते हुए भी। और वो एक ऐसे ख्वाब का नाम है जो आज तक चला आ रहा है। जैसे उनकी हमने 1963 की स्पीच की बात की, ड्रीम दैट लिव्स ऑन, तो वो बेशक आज फिज़िकली नहीं है, लेकिन जो उनका ख्वाब था हारमनी का और मसावात और लिसानियत से बालातर होकर रहने का, सब इक्वली रहें, तो वो आज तक नाज़रीन पूरी दुनिया में लोगों को इंस्पायर करता है, जो कि इसी के तहत जिनका नज़रिया बड़ा सिमिलर है। और नाज़रीन वो एक अमन का एक इस्तिआरा थी, वो सिंबल ऑफ पीस। और उन्होंने कहा कि तब्दीली लाना किसी मुआशरे में बहुत बिल्कुल पॉसिबल है और बग़ैर किसी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए भी लाना बहुत आसान है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से प्रूव किया और एक हमारे लिए एग्जाम्पल छोड़ के गया। और अगर हम उनके कॉल टू एक्शन की बात करें तो जो उनकी जो ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि जो नाज़रीन इंसाफ की जंग है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, वो आगे रहती दुनिया तक इंसाफ की जंग जारी रहेगी। और ऑब्वियसली हर वो शख्स जिसका कोई ज़मीर है वो इस इंसाफ की जंग को आगे तक लेके जाएगा। और ऑब्वियसली इन्हीं तमाम वजूहात के दौर पे उनकी जो लेगेसी वो छोड़ के गए हैं वो फॉरएवर याद रखी जाएगी रहती दुनिया तक, ना सिर्फ तारीख़दानों की किताबों में बल्कि लोगों के दिलों में। और ऑब्वियसली जो कि दुनिया को एक फेयर यानी एक इंसाफ वाली ज़िंदगी और बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं। और ऑब्वियसली उन कहते हैं ना कि वो एक ऐसी उम्मीद की किरण या ऐसी रोशनी जिसको बुझाया नहीं जा सकता। वो आज मौजूद नहीं है फिज़िकली, 1968 में उनको असैसिनेट कर दिया गया था, बट उनके जो अल्फाज थे या जो उनके एक्शंस थे और जो उन्होंने एक उम्मीद की किरण जगाई थी और एक जो जगमगाई थी, वो ऑब्वियसली आज तक इंसानियत को गाइड करती रहती है और ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को अपलिफ्ट करती है। नाज़रीन, हमें आज के दौर में हम देखें तो शख्सी आज़ादियाँ सलब हो रही हैं। वेस्ट में अगर हम देखें तो राइट विंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, चाहे वो फ़लस्तीन के हवाले से आवाज़ उठाने की बात हो, कश्मीर के हवाले से बात हो अपनी आवाज़ उठाने के लिए या अपने पर्सनल राइट्स के लिए। तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा श्रिंक करती जा रही है। लेकिन आज भी हमें दौर जदीद के मार्टिन लूथर किंग की ज़रूरत है, जो कि लोगों के लिए आवाज़ उठा सकें ताकि हर कोई इस दुनिया में एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।